द नाउन केस। हम एग्जामिन करेंगे कि नाउन में कितने केसेस होते हैं या कितने तरह से हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। जॉन थ्रू अ स्टोन, तो हम पहले सेंटेंस में देखते हैं कि जॉन इज अ सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज टू आंसर द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हु थ्रू अ स्टोन, हु, तो जॉन थ्रू अ स्टोन। ठीक है, व्हाट डिड जॉन थ्रो? ही थ्रू अ स्टोन। तो व्हाट हमें बताता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्टोन हो गया। ठीक है, यहां पे ये जानना जरूरी है कि हम जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जो वर्ब से पहले आता है जनरली वो सब्जेक्ट हो जाता है, जो वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस 2, द हॉर्स किक द बॉय। हु किक द बॉय? द हॉर्स। तो हॉर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, whom did the horse kick और what did the horse kick? the boy। तो the boy हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, so when a noun or a pronoun is used as the subject in the sentence, it is also called nominative case। नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं इसको, हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं या हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, और जब वो नाउन और प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एक्यूजेटिव केस। क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस, राइट। सो यहां पे हमने जैसे देखा कि टू फाइंड आउट द नॉमिनेटिव केस हम क्या करते हैं? हम हु लगा देते हैं, हु डिड दिस। और जब हम उस हु का आंसर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। और उसी प्रकार से जब हम एक्यूजेटिव केस को फाइंड करना होता है तो हम व्हाट लगा देते हैं या हुम लगा देते हैं आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद में हम लगाते हैं व्हाट। व्हाट वाज किक्ड या व्हाट वाज थ्रोन, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक, अब यहां पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जैसे हमने अभी बताया कि जनरली सेंटेंस में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है या ऑब्जेक्ट भी वर्ब का होता है, पर एक और हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। तो जैसे हम इस सेंटेंस में देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ऑन द डेस्क, तो डेस्क हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, बिकॉज द डेस्क इज कमिंग आफ्टर द प्रेपोजिशन, सो इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, राइट। एंड द नाउन डेस्क इज द एक्यूजेटिव केस। ये हमने एक प्रीवियस लेक्चर लिया था सेंटेंस पे, तो उसमें थोड़ा इलाबोरेटली इस विषय पे चर्चा भी की थी, तो अगर हो तो आप लोग एक बारी देख लीजिएगा उसको। सो यहां पे जैसे कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस वो हमेशा वर्ब के जनरली पहले आता है, और एक्यूजेटिव केस या जैसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं वो वर्ब के बाद में आता है, राइट। अगेन यहां पे हम कंपेयर करते हैं रामा गेव अ बॉल। सेंटेंस 2 में रामा गेव हरी अ बॉल,
तो यहां पे इस सेंटेंस में हम जाने कि रामा जो है वो सब्जेक्ट है गेव का, और बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन हम सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि रामा गेव हरी अ बॉल। तो हरी और बॉल दो नाउन हमारे इस वर्ब के बाद में आ रहे हैं, हरी और बॉल, राइट, हरी एंड बॉल। तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऐसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हम ये जानते हैं कि अगर हम हरी को छुपा देते हैं तो रामा गेव अ बॉल एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो बॉल जो है वो बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। और अगर हम बॉल को छुपाते हैं तो रामा गेव हरी, इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, बट स्टिल हरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो therefore here we see that Hari becomes the indirect object, and ball becomes the direct object. ठीक है, right? So now you can understand in the sentence कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस को हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें हमारे को एक ऑब्जेक्ट के साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। दोनों में हम डिफरेंस पता करने के लिए ये देखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा है। जिस ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस, पोजेसिव केस कैसे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली पोजेसिव केस से हमें क्या समझना? पोजेसिव केस से ये समझते हैं कि किसी चीज का स्वामित्व, उसका मालिकाना किसके पास है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मोहन्स बैट, मोहन्स बैट, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस दिखा रहा है कि ये बैट जो है, बल्ला जो है वो मोहन का मालिकाना है, या इट्स अ पोजेशन ऑफ मोहन, ओके। सो अलग अलग हम देखेंगे नाउन्स के फॉर्म होंगे और अलग अलग तरीके से उन नाउन्स को हम पोजेसिव बनाएंगे या पोजेसिव केस में शो करेंगे। लाइक जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, ओके, जब सिंगुलर होता है तो पोजेसिव केस कैसे बनेगा? हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। द बॉय सिंगुलर है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, द बॉयज बुक, उस लड़के की किताब। द किंग, द किंग सिंगुलर है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, द किंग्स क्राउन। चार्ल्स एक व्यक्ति है जिसका नाम चार्ल्स है, तो उसके वर्ड के लास्ट लेटर में एस भी आता है, तो हम चार्ल्स फिशिंग रॉड में हम चाहे तो सिंगल अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा दें, या हम उस एस के बाद फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें। ये दोनों ठीक है, बोथ आर करेक्ट, चार्ल्स फिशिंग रॉड और चार्ल्स फिशिंग रॉड। एक्चुअली होता क्या है कि हम जिस वर्ड का लास्ट अल्फाबेट एस होता है और जनरली बहुत हिजिंग साउंड आता है, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते हैं। लाइक फॉर कॉन्शियंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, तो जब बहुत ही हिज साउंड आता है तो उन वर्ड्स में हम लास्ट में एस नहीं लगाते हैं, खाली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। बट देन it is all right if you put an s over here, ठीक है, ये ठीक है, it is correct, okay।
जब नाउन प्लूरल होता है जनरली, तो कुछ नाउन एस में ही एंड करते हैं, लाइक बॉयज, राइट, बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस, तो हम उस केस में उस बॉय के आखिरी में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वो हो जाता है कि अ ग्रुप ऑफ बॉय, जिनको बॉयज कहते हैं, उनका स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल, हॉर्स का प्लूरल हो गया हॉर्सेस, जब बहुत सारे हॉर्सेस की बात कर रहे हैं तो सब हॉर्सेस की टेल, राइट। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, अब कई वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो एस में एंड करें, लाइक मैन, मैन का प्लूरल मेन होता है, उस केस में हम मेंस क्लब, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रंस बुक, ओके। अब यहां पे हम ये भी देखेंगे कि कभी कभी कुछ नाउन जो है वो बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे द किंग ऑफ भूटान, आप किसी को कह सकते हैं ना, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो ये पूरा जो आपका फ्रेज है वो एक नाउन है, राइट। तो अब उस पूरे फ्रेज को, द किंग ऑफ भूटान को हमें पोजेसिव केस में बनाना है, तो हम उस अपॉस्ट्रोफी एस को लास्ट में लगाएंगे, द किंग ऑफ भूटान, भूटान के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, किंग के बाद नहीं लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जब भी हमारे को एक कुछ एक से ज्यादा शब्द नाउन में ही मिलते हैं तो हम आखिरी वर्ड पे ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एक रूल मान लीजिए इसको। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एक नाउन हो गया, मतलब a noun which is made up of a several words, ज्यादा, एक से ज्यादा वर्ड्स का बना हुआ नाउन है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस बाद में लिखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार, द कार जो कि किसको बिलोंग करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। जब दो नाउन अपोजिशन में हो, अपोजिशन का मतलब होता है साथ साथ, यानी हम कभी कभी किसी को डिस्क्राइब करने के लिए एक कुछ और वर्ड्स बोल देते हैं, लाइक व्हाट, दैट इज टैगोर द पोएट, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो वैसे ही हमने इंग्लिश में बोला टैगोर द पोएट। तो अब इसमें जो पोजेशन दिखाना होगा, जो मालिकाना दिखाना होगा हमें, तो हम फिर वही चीज लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, टैगोर द पोएट्स हाउस, दिस इज सचिन द चैंपियन, सचिन द चैंपियंस जर्सी, क्या है सचिन की जर्सी का नंबर 10, सचिन द चैंपियंस जर्सी, तो यहां पे हमने अपोजिशन में है, यानी सचिन और द चैंपियन, टैगोर द पोएट, ये अपोजिशन में, यानी एक के बाद एक, राइट। जब दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड है, लाइक करीम एंड सलीम्स बेकरी, मतलब ये बेकरी जो है ये करीम और सलीम की साझा विरासत है या साझा मालिकाना है। जब हम सांझे की बात करते हैं तब हम आखिरी वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। विलियम एंड मैरीज रेन, यानी इनकी साझा जो इनकी रेन या राज चला था, राइट। जब हम सांझे में बात करते हैं तब हम सेकंड वाले नाउन पे ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर हम सांझे की बात नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं राजा राव एंड आर के नारायण अलग अलग हैं इनकी नॉवेल्स, तो हम दोनों नाउन्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, राजा राव्स एंड आर के नारायण नॉवेल्स, यानी आर के नारायण की अलग नावल है, राजा राव की अलग नावल है, ये सांझा नहीं है।
गोल्डस्मिथ्स एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम, गोल्डस्मिथ की अलग पोएम्स हैं, वर्ड्सवर्थ की अलग पोएम्स हैं, लेकिन चूंकि हम इन पोएम्स दोनों को बता रहे हैं कि ये दोनों पोएट हैं और ये लोगों ने पोएट्री लिखी है, तो हम दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। समझ में आया? यहां पे सांझा है, मालिकाना सांझा है, इसलिए सेकंड वाले पे लगाएंगे। यहां पे मालिकाना अलग अलग है, तो हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, अब हम पोजेसिव केस को यूज कैसे करते हैं, यूज कहां कहां कर सकते हैं। सो अब यहां पता है कि दे आर जनरली यूज्ड विथ द लिविंग थिंग्स, नेम ऑफ द लिविंग थिंग्स, लाइक द गवर्नर्स बॉडीगार्ड या द टाइगर्स डेन। ठीक है, लिविंग थिंग है गवर्नर, टाइगर, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो होंगे तो उसमें हम कभी नहीं कहेंगे द टेबल्स लेग, गलत हो जाएगा, हमें कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल, द कवर ऑफ द बुक, ना कि द बुक्स कवर, ये गलत हो जाएगा, राइट। द रूफ ऑफ द हाउस, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, इसीलिए हम इसमें जब पोजेशन या मालिकाना दिखाएंगे तो हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, हम पूरा बोलते हैं द लेग ऑफ द टेबल, द कवर ऑफ द बुक, द रूफ ऑफ द हाउस। ओके, लेकिन कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पर्सोनिफाइड मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं शहीद आजम या हीरो। तो जैसे कि इंडियाज हीरो, जब इंडियाज हीरोज आप बोलते हैं तो जनरली आपके दिमाग में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबके नाम आते हैं। तो ये जो है हीरोज जो है उनको पर्सोनिफाई करते हैं, वो उन पर्सन्स की चित्र आपके दिमाग में ले आते हैं। अगर हम कहेंगे इंडिया क्रिकेटिंग हीरोज तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, इन सबके नाम आपके तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी। तो क्या हुआ, वो पर्सोनिफाइड हो गए। तो राइट, तो उन पर्सोनिफाइड में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट। ओके, इस टाइप के बेसिकली जो माने नाउन्स होते हैं उनमें हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। राइट, द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट। अ डेज मार्च, जब पूछा कि हाउ फार इज कानपुर फ्रॉम लखनऊ, तो कहेंगे इट्स अ डेज मार्च, एक दिन की यात्रा है। राइट, अ वीक्स हॉलिडे, ऑन दिवाली विल हैव अ वीक्स हॉलिडे। यहां पे तब हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं कि इतने दिनों का हॉलिडे है। राइट, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, फुट्स लेंथ, एक फुट के बराबर उसकी लंबाई। राइट, तो ध्यान रखिएगा कि पोजेसिव का अपॉस्ट्रोफी एस जब हम टाइम, स्पेस या वेट डिनोट करेंगे तो भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, एक एक्सरसाइज यहां पे हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे को पोजेसिव के बारे में, सिंगुलर, प्लूरल, पोजेसिव के बारे में थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। लाइक पहला वाला किया हुआ है गर्ल, सिंगुलर, सिंगुलर पोजेसिव क्या होगा, एल के बाद अपॉस्ट्रोफी एस, गर्ल्स। गर्ल का प्लूरल क्या है, गर्ल्स। प्लूरल पोजेसिव क्या है, क्योंकि एस ऑलरेडी लगा है इसलिए हम खाली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, खाली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। यहां पर क्या है, वुमेन, वुमेन का सिंगुलर पोजेसिव क्या हो जाएगा, वुमन अपॉस्ट्रोफी एस। इसका वुमेन का प्लूरल क्या है, विमेन, विमेन। और इसका प्लूरल पोजेसिव क्या हो जाएगा, विमेन्स। ठीक,
चाइल्ड का सिंगुलर पोजेसिव चाइल्ड्स, इसका प्लूरल चिल्ड्रन, इसका प्लूरल पोजेसिव चिल्ड्रंस। अटॉर्नी वकील, इसका सिंगुलर पोजेसिव अटॉर्नी, वाई के बाद अपॉस्ट्रोफी एस। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? अटॉर्नीज। इसका प्लूरल पोजेसिव क्या हो जाएगा? अटॉर्नीज और अपॉस्ट्रोफी। थीफ, थीफ्स, ठीक है। थीफ का प्लूरल एफ का वीएस, थीव्स, वीईएस। और थीव्स का पोजेसिव थीव्स, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद खाली अपॉस्ट्रोफी। लॉयर का सिंगुलर पोजेसिव लॉयर्स, इसका प्लूरल लॉयर्स, इसका प्लूरल पोजेसिव लॉयर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी। प्रिंसेस, प्रिंसेस अपॉस्ट्रोफी एस, इसका प्लूरल क्या है? प्रिंसेस, ईएस, प्रिंसेस, प्रिंसेसेस, ये हो गया प्लूरल पोजेसिव ऑफ प्रिंसेस। लेडी, प्लूरल पोजेसिव क्या होगा? लेडीज, सॉरी सिंगुलर पोजेसिव होगा लेडीज। लेडी का प्लूरल क्या है? आईईएस। और इसका प्लूरल पोजेसिव क्या होगा? शीप। सिंगुलर, सिंगुलर पोजेसिव क्या होगा? शीप्स। इसका प्लूरल क्या है? फिर से शीप, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में शीप ही होता है। और इसका प्लूरल पोजेसिव क्या होगा? शीप्स, वही। ओके, अगली एक्सरसाइज देखेंगे हम। यहां पे हमारे जो नाउन है वो कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स के हैं। तो करेक्ट पोजेसिव फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, यहां पे माई सिस्टर इन लॉ होम, इसका पोजेसिव क्या होगा? यहां पे हम लॉ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। माई सिस्टर इन लॉज होम पोजेसिव करना है। सिस्टर्स के बाद पोजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ठीक है। सिस्टर इन लॉज क्योंकि बाद में जो पड़ता है, पहले भी हमने देखा था कि जब बहुत सारे नाउन्स एक साथ हो तो आखिरी वाले के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं टू शो द पोजेशन या मालिकाना दिखाने के लिए। एडिटर इन चीफ्स ओपिनियन, द नोटरी पब्लिक्स सिग्नेचर, द मेड सर्वेंट्स रूम, मिसेस परवेज शोफर, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउसेस बुक, द वाइस प्रेसिडेंट्स स्पीच, पोर्टनेसेस फादर। यहां पे हम एस लगा भी सकते हैं या खाली अपॉस्ट्रोफी भी रख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट।
जोन्स एंड स्मिथ्स फैक्ट्री, ये जॉइंट पोजीशन है, जोन्स एंड स्मिथ्स फैक्ट्री। द कमांडर इन चीफ्स रिपोर्ट, हर सन्स इन लॉज, बहुत सारे सन्स है, सन्स इन लॉज है, तो यहां पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लॉ के बाद में लगेगा। ओके, थैंक यू।